क्रांतिपथ प्रस्तुत करता है अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा। नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं क्रांतिपथ। स्वागत है आप सबका। आज बात करेंगे काकोरी कांड के अमर शहीद नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के विषय में। जी हाँ, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म सन 1897 में शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता मुरलीधर तिवारी और माता मूलमती थी। साथियों, जब बिस्मिल 7 या 8 वर्ष के थे तो इनके चारित्र के अंदर कई प्रकार के अवगुण पैदा हो गए थे। विशेष करके चोरी करना, भांग पीना, सिगरेट पीना और अश्लील उपन्यास ये पढ़ने लगे थे। कई बार चोरी करते हुए पिताजी के संदूक से इनको पैसे चुराते हुए पकड़ा गया और बड़ी ज़बरदस्त पिटाई भी इनकी हुई। परंतु जीवन के संघर्षों में तब कर ही व्यक्ति चरित्रवान बना करते हैं और वीर इंसान बना करते हैं। जो जो जीवन आगे बढ़ता गया तो इनके घर के समीप ही एक मंदिर पड़ता था। साथियों, उसी मंदिर में आर्य समाज के एक प्रसिद्ध सन्यासी स्वामी सोमदेव जी का आगमन हुआ। ये स्वामी सोमदेव जी के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और उनके पास ये जाने लगे। स्वामी सोमदेव जी ने एक नेक चरित्र इंसान जान करके इनको ज्ञान प्रदान करना शुरू किया और धीरे धीरे इनके सारे अवगुण वो समाप्त होने लगे। आर्य समाज की तरफ इनका झुकाव बड़ा जबरदस्त हुआ और स्वामी सोमदेव जी ने इन्हें महर्षि दयानंद द्वारा लिखी गए प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने की प्रेरणा दी। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके ब्रह्मचर्य का जादू इनके ऊपर छा गया। ऋषि दयानंद के ब्रह्मचर्य के तेज से, उनके गुणों से प्रभावित होकर के इन्होंने भी आजीवन ब्रह्मचर्य की दीक्षा को धारण करने का व्रत ले लिया। ये तख्त के ऊपर सोने लगे। नमक सेवन, जो नमक का ये सेवन करते थे उसको पूरी तरह इन्होंने त्याग दिया साथियों। और बहुत ही कम दिनों में इनका शरीर बड़ा बलिष्ठ और देखने लायक बन गया। शरीर में शहर में यत्र तत्र सर्वत्र राम प्रसाद बिस्मिल के स्वास्थ्य की चर्चा होने लगी। साथियों, उस समय आपको पता है राष्ट्र पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मुख्य रूप से इन्होंने जो सबसे अहम इनके जीवन का जो रोल था उसमें इन्होंने बंगाल के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ मिलकर के 1924 में इन्होंने HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया, भारतीय प्रजातांत्रिक सेना। बाद में इस क्रांतिकारी संगठन का नाम बदल करके शहीद आजम भगत सिंह के द्वारा 1928 में HSRA कर दिया गया, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। 1924 में इस दल की स्थापना की गई जतिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद ने बिस्मिल ने मिलकर के। और इसका जो संविधान बनाया गया, नियम व शर्तें, कानून जो लागू की गई थी उसको पीले पर्चे का नाम दिया गया और पीले पर्चे के संविधान के नाम से वो बड़ा प्रख्यात हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल के क्रांतिकारी साथियों में जो मुख्य रूप से इनके साथ सम्मिलित थे उनमें ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहड़ी, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, मनमनाथ गुप्त, सचिंद्र नाथ सान्याल, विजय कुमार सिन्हा, महावीर सिंह और किशोरी लाल। ये उस समय जो संगठन इनका बना हुआ था क्रांतिकारियों का, इनके प्रमुख साथियों में से एक थे। साथियों, राम प्रसाद बिस्मिल बहुत ही उच्च स्तर के लेखक और शायर भी थे। इनके द्वारा अनेक पुस्तकों की रचना भी की गई जो उस समय की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तकें थी। बोल सेवकों की करतूत और कैथरीन की स्वाधीनता की देवी का भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित किए गए एक निहिलिस्ट का भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। इसके अलावा भी अनेक क्रांतिकारी पर्चे इनके द्वारा लिखे गए थे और उनको समय समय के ऊपर जनता में जागृति पैदा करने के लिए बांटा गया था। साथियों, जो प्रमुख इनके जीवन का जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी वो रहा, निर्णायक मोड़ जो रहा, वो था 9 अगस्त 1925। जी हाँ, लखनऊ से हरदोई जो ट्रेन जाती थी जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा जनता से वसूला गया पैसा एकत्रित होकर के वो सरकार के खजाने में ले जाया जाता था। क्रांतिकारियों के द्वारा 9 अगस्त 1925 को अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में इस सरकारी खजाने को लूटा गया था। उसके बाद ही अनेक क्रांतिकारियों की धरपकड़ प्रारंभ हो गई थी और इसी धरपकड़ के तहत राम प्रसाद बिस्मिल को भी गिरफ्तार किया गया था और उनके साथ में इनके 4 प्रमुख साथी, जिनमें राजेंद्र नाथ लाहड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान साथी, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। और काकोरी कांड के तहत ही इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाकी इनके जो कई साथी थे उनमें से 2-3 साथियों को
छोड़ भी दिया गया था और कई साथियों को आजीवन काले पानी और कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। साथियों 16 दिसंबर को जो है 16 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल की माता जो है इनसे आखिरी भेंट करने के लिए, इनसे मिलने के लिए जेल में पहुंचती है। माँ को देख करके राम प्रसाद बिस्मिल भाव विह्वल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। और उसी दिन जो है जो जेल के अधिकारी थे वो राम प्रसाद बिस्मिल को जो प्रतिदिन पीने के लिए दूध दिया करते थे। शाम को ये भोजन नहीं किया करते थे, रात को केवल ये दुग्ध आहार का जो है पान किया करते थे। परंतु राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा उस दिन जो जेल के अधिकारी थे उनको ये कहा गया कि अब तो केवल माँ का ही दूध पीऊंगा, और इन्हें दूध पीने से इनकार कर दिया। साथियों अगले दिन जब जो है माँ इनसे मिलने के लिए जेल की शिक्षों में पहुंचती है तो माँ को देख करके राम प्रसाद बिस्मिल भावुक हो जाते और माँ से लिपट जाते हैं। और माँ जो है बिस्मिल के स्वरूप को देख करके कहती है कि बिस्मिल, मैं तो ये समझती थी कि मेरा बेटा तो बड़ा बहादुर है, बड़ा योद्धा है जिसके नाम से पूरा विदेशी साम्राज्य कांपता, परंतु मैं यह क्या देख रही हूँ, मैं तुम्हारी आंखों में पश्चाताप के आंसू देख रही हूँ। यदि इसी प्रकार जो है रोते बिलखते मरना था तो व्यर्थ में जो है क्रांतिकारी संगठन में क्यों गए, अपने आप को इस जो ये क्रांतिकारियों की एक भट्टी थी इसमें क्यों तपाया। साथियों राम प्रसाद बिस्मिल ने मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछते हुए माँ से कहा, माँ, जिस बेटे की माँ तेरी जैसी वीर प्रसुनी हो, तेरे जैसी शेरनी हो, उस माँ का बेटा भला जो है कायर और नपुंसक कैसे हो सकता है। ये पश्चाताप के आंसू नहीं माँ, वरन तेरे प्रति मोह के हैं। मैं अपने इस तुच्छ जीवन में तेरी सेवा न कर सका और अंत में मैं तुझे निपुती छोड़ करके संसार से अलविदा कह जाऊंगा। विश्वास करो माँ, ये तेरे प्रति मोह के है। साथियों ये माँ से राम प्रसाद बिस्मिल की अंतिम भेंट थी। 19 दिसंबर की प्रातः जो है राम प्रसाद बिस्मिल को अंतिम स्नान करवाया गया और इन्हें जो है फांसी के तख्ते की तरफ जल्लादों के द्वारा ले जाया गया। जब फांसी के तख्ते के ऊपर ये चढ़े तो जो सरकार के अधिकारी वहां जो उपस्थित थे उन्होंने पूछा राम प्रसाद बिस्मिल से कि बिस्मिल तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो बिस्मिल ने सिंह गर्जना करते हुए कहा, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मैं ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की कामना करता हूँ। ओम विश्वानी देव सवित्र दुरितानी परास्व यद भद्रम तन्नयास्व, वेद के वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए इस शेर ने जो है धरती माँ की धूली को अपने मस्तक के ऊपर जो है चंदन की भांति सजा लिया और कहा, हे इस भारतवर्ष से मेरा 7 बार जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपार का कर्म हो, मरते रोशन बिस्मिल लहरी अस्पाक अत्याचार से, होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार से, इनके प्रबल उद्योग से होगा उद्धार देश का, और तब सर्वदा नाश होगा दुख का कलेश का। देशवासियों के नाम अंतिम संदेश सुनाते हैं और कहते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, फिदा दिल करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, फिदा दिल करते हैं, पास जो कुछ भी है माता की नज़र करते हैं, और खाना वीरान करते हैं, देखिए घर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। साथियों भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे का जयकार करते हुए, माँ भारती की जय जयकार करते हुए स्वयं फांसी के पंदे को जो अपने गले में डाल लेते हैं और फांसी पर झूल जाते हैं। तो साथियों ये थे काकोरी कांड के अमर नायक राम प्रसाद बिस्मिल। दिसंबर का महीना अभी चला हुआ है, दिसंबर में ही काकोरी कांड के इन प्रसिद्ध 4 क्रांतिकारियों के बलिदान दिवस आएंगे। हमारा ये बहुत लंबे समय से एक तरीका रहा है, जब भी किसी महापुरुष का, किसी क्रांतिकारी का या कोई राष्ट्रीय पर्व होता है तब हम उसे जो है हमारी इस व्यायामशाला में यज्ञ करके उसको मनाते हैं। तो साथियों मैं चाहूँगा आप भी जो है अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन से प्रेरणा लें, उनके भव्य व्यक्तित्व से आप प्रेरणा लें और आप भी देश और राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे इस राष्ट्र को, आपके परिवार को, आपको स्वयं को जो है प्राउड फील हो, आपको गर्व महसूस हो। अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हम आपसे निवेदन करेंगे इसको आप आगे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों आने वाले समय में हम ये प्रयास करेंगे कि क्रांतिकारियों के ऊपर हम एक पूरी की पूरी वेब सीरीज आपके लिए लेकर के आएँ। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी देश के अंदर हुए हैं जिनके विषय में हमारी युवा पीढ़ी, हमारा देश और समाज कुछ जानता ही नहीं है। वो लोग तो अपना सर्वस्व जो है न्यौछावर करके इस राष्ट्र के लिए चले गए, परंतु हम कितने कृतघ्न हैं जो उनके नामों को भी नहीं जानते हैं। तो हम प्रयास करेंगे एक एक क्रांतिकारी का जीवन परिचय, उसके ऊपर वीडियो बना करके चित्र सहित हम आपके लिए लेकर के आएँ, ताकि हमारी युवा पीढ़ी
उन फौलादी क्रांतिकारियों के जीवन चरित्र से प्रेरणा ले सके, उनके विषय में जान सके। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर आपसे भेंट होगी। आप सबको नमस्ते, जय माँ भारती।